ये आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ समरी, यानी एक समरी कैसे लिखें। और ये है स्पेशली क्लास 11th में जो उत्तराखंड बोर्ड में चलता है, तो क्लास 11th इंग्लिश में समरी एक क्वेश्चन आती है, तो उसी पर बेस्ड ये वीडियो होगा हाउ टू राइट अ समरी। तो इसमें हम सबसे पढ़ेंगे व्हाट इज ए समरी, यानी समरी क्या होती है। तो समरी के बारे में पहले तो हम जानेंगे और उसके बाद जो है समरी की क्या होती है, इसी के उसमें हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो समरी एक्चुअली क्या होती है, समरी एक शॉर्ट वर्जन है, यानी एक छोटा सा रूप है किसी पैसेज का या कोई टेक्स्ट का। क्लियर हो गया। और इंक्लूड्स ओनली द मेन आइडियाज। समरी जब हम लिखते हैं तो उसमें इंक्लूड होते हैं, केवल क्या होते हैं, मेन आइडियाज ही इंक्लूड होते हैं। क्लियर। और रिटर्न इन योर ओन वर्ड्स, जब आपने मेन आइडियाज उसमें अंडरलाइन कर दिए या हाईलाइट कर दिए, तो उसके बाद उन आइडियाज को आप अपने वर्ड्स में है क्या करेंगे, लिखेंगे। और इसमें एक चीज है, अवॉइड एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 1/3 होता है समरी हमेशा, तो इसमें हमेशा आपने एग्जाम्पल हैं या इलिस्ट्रेशन है जो रेफरेंसेस दे रखे हैं विभिन्न प्रकार के, और अननेसेसरी डिटेल है जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, रिपीटेशन है कई जगह, तो उससे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, उन चीजों से हमें बचना है। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट है फीचर ऑफ ए गुड समरी, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एंड गुड समरी, यानी एक प्रभावशाली और एक अच्छी समरी कैसे लिखें। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जानते हैं, तो समरी की सबसे पहली विशेषता होती है, यानी द मेन फीचर ऑफ ए गुड्स एंड इफेक्टिव समरी, तो क्या होती है, वो उसे ब्रीफ होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी बहुत ही संक्षिप्त में होना चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में उसे होना चाहिए, क्योंकि 1/3 होता है, अप्रोक्सीमेटली कहते हैं। तो कवर्स मेन आइडियाज, लेकिन ब्रीफ का मतलब ये नहीं है कि उसमें मेन आइडियाज हमारे छूट जाए। तो मेन आइडियाज, सारे जितने भी मेन आइडियाज, जो खास बातें हैं या खास विचार जो हैं, जो कही गई हैं, वो सारी चीजें उसमें क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। और उसके बाद रिटर्न इन कंप्लीट सेंटेंस, आपने जब आइडियाज लिखने हैं तो पूरे कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे ताकि उसका अर्थ क्लियरली सभी के समझ में आ जाए। और लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, तो ये है कि आइडियाज जो आपने लिखे हैं, जो मेन आइडियाज हैं, वो लॉजिकली उनका फ्लो होना चाहिए, यानी तार्किक तौर पर उनका सीक्वेंस होना चाहिए, यानी लॉजिक तरह से एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और एक सीक्वेंस यानी क्रम होना चाहिए। और 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, तो जो ओरिजिनल पैसेज है, जो पैसेज हमको दे रखा है जिसकी हमें समरी बनानी है, अप्रोक्सीमेटली उसका 1/3 होना चाहिए। ठीक है। अगर 3 हिस्से समरी के किए जाए तो 3 हिस्से में से करीब करीब जो है 35%, यानी समरी मेन पैसेज का कितना होना चाहिए, 35 या 33% के आसपास होना चाहिए। क्लियर। 33% हमारी समरी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, स्टेप टू राइट अ समरी। तो एक समरी लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो हियर आई विल मेंशन सम मेन स्टेप्स, ठीक है, विच आर नेसेसरी एसेंशियल टू राइट अ समरी। तो समरी लिखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं जो मेन खास है। ठीक है। नंबर 1 है रीड द पैसेज केयरफुली। तो एक अच्छी समरी तभी लिखेंगे जब आप उस पैसेज को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ेंगे। केयरफुली का मतलब है आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, यानी इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। कैसे रीडिंग करेंगे, इंटेंसिव रीडिंग होगी आपकी। ठीक है, इंटेंसिव, ये हमेशा आप उसमें करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड की पॉइंट्स। अब इंटेंसिव रीडिंग तो हमने कह दिया, केयरफुली तो कह दिया, लेकिन इसमें हो सकता है एक बार में आपकी समझ में ना आए, आप दूसरी बार पढ़िए तो आपकी समझ में आने लगेगा। आप इसी तरह रिपीट करते रहिए, उसमें मेन जो है उनको अंडरलाइन कर लीजिए। तो जो मेन आइडियाज का सेकंड पॉइंट इसी पर बेस्ड है। तो इसमें जो मेन आइडियाज है, आपने एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा आपकी समझ में आया, तीसरी बार में ऑलरेडी समझ में आया, तो उसमें जो मेन आइडियाज हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जो की का मतलब होता है एक किस्म से जो बहुत सारी चीजें बताती है, जिससे सारी चीजें खुलती हैं। तो की चाबी से मतलब है, तो की पॉइंट्स हो गया या मेन आइडियाज हो गए, आपके जो मुख्य बात है, इनको आप पहचानने की कोशिश करिए। अगर आप उस पैसेज में मेन आइडिया कौन से हैं, की पॉइंट्स कौन से हैं, इनको आपने पहचान लिया, इनको अंडरलाइन करके, तो आपका बहुत सारा काम हो गया। और नेक्स्ट है इग्नोर एक्स्ट्रा डिटेल, एग्जाम्पल एंड कोटेशन। आपने आपने इग्नोर करना, जो एक्स्ट्रा डिटेल है उसको भी, जो से ज्यादा डिटेलिंग दे रखी है उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल को कोई देने की जरूरत नहीं है, और कोटेशन दे रखे हैं, कोटेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इन चीजों को आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इग्नोर कर देना है। और नेक्स्ट है अरेंज पॉइंट्स लॉजिकली। आपने जो मेन आइडियाज ये वाले जो है,
यानी जो मेन आइडियाज आपके जो है, इन मेन आइडियाज और की पॉइंट्स को क्या करना है, लॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। यानी एक तार्किक तौर पर क्रम यानी सीक्वेंस में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर? तो आगे पीछे न हो, एक सीक्वेंस हो, और राइट इन योर ओन वर्ड्स, और उसके बाद सब सारी चीजें आपने अरेंज कर ली, तो ये हमेशा जो है उन जो मेन आइडियाज और की पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप सब चीजों को अपने वर्ड्स में लिखें। किसमें लिखें? अपने शब्दों में लिखें। आप बेहतर तरीके उसका भाव समझकर अपने शब्दों में लिखें और अन्य प्रकार के अपनी तरफ से, लेकिन आपका अपना ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये जैसे इसमें देखा यूज कंसाइज लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन अपना ओपिनियन कुछ नहीं देना है। तो यूज कंसाइज लैंग्वेज, और हमेशा लैंग्वेज आपकी कंसाइज होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होना चाहिए, प्रिसाइज टाइप का होना चाहिए। तो कंसाइज लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल इसमें करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं टिप्स फॉर राइटिंग समरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिप्स हमारा जो है, हमें कुछ टिप्स जो है जरूर याद करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले यूज सिंपल वर्ड एंड शॉर्ट सेंटेंसेज। तो हमेशा समरी जो है ऐसी लिखनी चाहिए जो हर एक की समझ में आ जाए, जब दूसरा आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा और उलझन पैदा नहीं होनी चाहिए। उसमें एक किस्म से बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए, लूसिड आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत ही स्पष्टवादिता होनी चाहिए। तो उसमें आपने सिंपल वर्ड, बहुत ही इस तरह के अजीब टाइप के वर्ड जिन जो समझ में ही ना आए, उस तरह के वर्ड आपने यूज नहीं करने हैं, सिंपल वर्ड को यूज करना है और शॉर्ट सेंटेंस आपने बनाने होंगे, ठीक है। डू नॉट कीप योर ओपिनियन, ये मैंने पहले जैसे कह दिया, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, अपने विचार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात है अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब कोई बात अगर उसमें कह दी, मैंने आइडिया आपने पकड़ लिया, तो बार बार उन बातों को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और 2-3 बार कितनी बार भी आ जाए पैसेज में, आपने उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आपने उसका जिक्र करना है। तो इसको हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। और नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी जो है जब नरेट करते हैं, जब उसको चीज को बताते हैं, तो आपने उसको थर्ड पर्सन में करना है। और थर्ड पर्सन का मतलब मैं, यानी जैसे आपने कह दिया कि मैं ऐसा, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं का यूज नहीं होना है वहां पर, आपको यूज बताना चाहता हूँ, आपका भी यूज नहीं होना है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं होना है, थर्ड पर्सन यानी सभी को यह बताया जाता है कि ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो नरेट आपने करना है तो इस तरह से थर्ड पर्सन में करना। मेंटेन टेंस ऑफ ओरिजिनल पैसेज, लेकिन ओरिजिनल पैसेज में जिस समय की, जिस टेंस की बात हुई है, जिस समय की कालखंड की बात हुई है, आपने उसी टेंस का ही यूज करना है, उसको बनाए रखना है। अपनी तरफ से उसके समय को या उसके टेंस को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। क्लियर? तो अब हम अंत में इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, शॉर्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसीलिए कोई बड़ा इतना मैटर है भी नहीं। तो इसीलिए शॉर्ट जो पैसेज टाइप का छोटा सा एक वो है, तो उसमें हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। और ये है क्या, इसको देखें आगे, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये आपका एक पैसेज है, ठीक है, ये आपका एक पैसेज है। इसमें लिखा है ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो ट्रीज क्या है, लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? दे गिव अस ऑक्सीजन, फूड, वुड एंड शेड। तो ये पेड़ क्या हैं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, वुड देते हैं और शेड देते हैं, यानी छाया देते हैं। वुड यानी लकड़ियां, और भोजन ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और दूसरा और अन्य फायदे क्या है इसके, इस सॉइल इरोजन एंड ब्रिंग रेन। तो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी बहने से रोकते हैं, पेड़ की जड़ें उसे पकड़ के रखते हैं मिट्टी को। एंड ब्रिंग रेन, और यही एक बारिश का कारण बनती है, यानी कहने का मतलब पेड़ों की वजह से ही बारिश भी होती रहती है। क्लियर हो गया? 2 फायदे और मिल गए। ये क्या करता है, एक तो मिट्टी का कटाव रोकता है, दूसरा बारिश पेड़ों के कारण होती है। अब नेक्स्ट है विदाउट ट्री लाइफ ऑन अर्थ विल बी डिफिकल्ट। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ से नुकसान क्या होगा, पेड़ ना होने से हमारी जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या हो जाएगी, जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन चीज हमारा उसमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। क्लियर हो गया? तो इस अर्थ में, इस प्लानेट में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार इसका भाव बता देता हूँ, आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। पेड़ हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वे हमें ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ियां और छाया देते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बारिश का कारण बनते हैं। बिना पेड़ों के इस प्लानेट में, इस अर्थ में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। अब इसको देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि समराइज का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कैसे होती है। ठीक है, इसी एग्जांपल में इसमें जो मेन पॉइंट्स आए हैं, जो अभी हमने पैसेज पढ़ा, उसमें जो मेन पॉइंट्स आए हैं वो हैं क्या, इसको देखते हैं। तो इसमें जो है पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, फूड, वुड एंड शेड, ये इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट वाला है ये जो है मिट्टी का कटाव रोकते हैं, और नेक्स्ट है ये बारिश करते हैं पेड़, और इसके बिना जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये पॉइंट्स हमारे आए हैं इसमें, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स ये हमने नोट कर लिए हैं। अब इनको हमने अपने वर्ड्स में यानी अपने सेंटेंस बनाए हुए अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज है हमारी समझाने की, ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे। अब उसमें कैसे लिखेंगे, फाइनल समरी इसकी कैसे बनेगी, देखो एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल का ही है। तो इसमें बन गया ट्रीज आर इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, पेड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, एज दे प्रोवाइड रिसोर्सेज। अब ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के संसाधन हमें प्रदान करते हैं। अब रिसोर्सेज इसमें क्या क्या आ गया, आपका इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसका इसी के ये स्रोत हैं। तो ऑक्सीजन हमें मिलता है, फूड यानी भोजन मिलता है, और उसके अलावा वुड यानी लकड़ियाँ मिलती हैं, और उसके अलावा शेड छाया मिलती है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ गई, रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज में आ गई। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है प्रिवेंट सॉइल इरोजन ब्रिंग रेन। तो ये जो है सॉइल इरोजन को रोकती हैं, यानी मिट्टी कटाव को रोकती हैं, बारिश लाती हैं, एंड मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो इसी वजह से हमारी इस पृथ्वी में जीना संभव हुआ है इन पेड़ों की वजह से, ठीक है। ये हमारा फाइनल बन गया। तो क्लियर हो गया। थोड़ा उससे छोटा हो गया, बहुत छोटा है, किसी चीज को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना होगा, क्योंकि इसमें कोई चीजें रिपीट नहीं कर रखी थी इसमें पैसेज में, कोई चीजें ज्यादा इसमें कोटेशन नहीं दे रखे हैं, ज्यादा इसमें विभिन्न प्रकार के जो रेफरेंसेज यानी इलस्ट्रेशन नहीं दे रखे हैं। तो इसीलिए अपने आप में पैसेज ही छोटा था, उसमें रिपीटेशन था ही नहीं, तो इसलिए इस तरह इसका बन गया, नहीं तो और भी छोटा बनता अगर ज्यादा चीजें होती। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल समरी बनेगी। तो आप लोगों की समझ में बेटर तरीके से आया होगा ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच।